सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग गाइस। जस्ट एक बार कंफर्म कर देंगे वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है ना। तो फिर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको ये बता देता हूँ। आज हम लोग बेटा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और जो हम लोग रूट फाइंडिंग मेथड पढ़ रहे थे जिसमें किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर है ना, हम लोग कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन या फिर जो भी ट्रांसडेंटल फंक्शन की इक्वेशन होती है ना, उनके टर्म में हम लोग कुछ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, और सॉल्व करके फाइनली y इक्वल टू 0 करके x की वो वैल्यू निकाल रहे थे जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं x की प्रॉपर वैल्यू, या जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, है ना। और इनको बोलते हैं हम लोग रूट फाइंडिंग मेथड। तो हम लोगों ने अभी तक 4 तरह के रूट फाइंडिंग मेथड पढ़े थे। नंबर 1 बाइसेक्शन मेथड, नंबर 2 रेगुलर फॉल्सी मेथड, नंबर 3 सीकेंड मेथड, एंड नंबर 4 न्यूटन रैप्सन मेथड। तो 4 तरह के मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस इन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं कुछ एरर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, एग्जैक्ट एरर कैसे निकालते हैं, और एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रेपेजॉइडल, देन हम सिम्पसन 1/3, देन सिम्पसन 3/8, और इस तरह से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरा मतलब उम्मीद है कि आज हम लोग ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 यहाँ तक पार्ट कवर कर लेंगे। कल सिम्पसन 3/8 के पार्ट कंप्लीट करके और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संडे को हमारी क्लास नहीं रहेगी, है ना, जैसा कि संडे को ऑफ रहता है, और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो भाई आप लोग उसको एंजॉय करना। और मेरे टाइम पे नहीं है, 4 to 6 क्लास हो सकती थी, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो 4 to 6 मैं स्पेशल क्लास रख सकता हूँ, या 4 to 5 स्पेशल क्लास रख सकता हूँ, जिसमें आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और कल मैं फाइनली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यदि आप सारे लोग रेडी होंगे, क्योंकि संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है मॉर्निंग में, है ना, फिर आपका शाम को मैच भी है। तो जो भी है आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो संडे को हम लोग 1 घंटे की क्लास रख लेंगे, या 1.5 घंटे की क्लास दीप्तांशु सर की कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, और कुछ 1 से 1.5 घंटे की क्लास मैं रख लूंगा। तो ये 3 से 6 वाला टाइम आपका यूज हो जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद अपना मैच एंजॉय करना आप लोग। तो चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। सब क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस, है ना। तो आप लोगों का भाई अब एक महासंग्राम है, बड़ा मैच है ना। तो उसलिए वैसे भी ये एक बहाना हो गया, संडे को है तो ऑफ कर दिया है। संडे नहीं होता तो मैं कोई मैच ऐच की छुट्टी नहीं देता हूँ, सिर्फ संडे की वजह से ही ऑफ है केवल, है ना। तो आप लोग बोलेंगे तो हम लोग क्लास रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल मेथड में आज लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें आज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। अभी एरर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, है ना, कितना पर्टिकुलर आइट्रेशन हमें सॉल्व करने होते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए, है ना, कि इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एक्यूरेसी के लिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फील करते हुए करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हुए करते हैं, मजा आएगा। चलो सो बेटा, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन किया है या मेरी क्लास पहली बार देख रहा है, तो बेटा मेरा नाम शैलेन कुमार है। 2014 में मैं एमटेक कंप्लीट किया हूँ IIT रुड़की से। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है, और टोटल 14+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और लास्ट 6 to 7 ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट हैं उनमें से अभी बेटा एक कॉमन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए डील कर रहा हूँ, है ना। आप मेरे इस सब्जेक्ट के साथ अभी मूव कर रहे हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता है। और ये SKS50, है ना, ये मेरा रेफरल कोड है। इस कोड के साथ मूव करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट, जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे, जैसे 4 मंथ के साथ अभी 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ये सभी वैलिड होंगे। एक यूनिवर्सल कोड है, और इस कोड के साथ मूव करेंगे तो ये एक हमारी फीलिंग की बात है, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मेरे एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा लेने की बात है ना। और उस जर्नी में, उस पड़ाव में कंटिन्यू आपको एक सपोर्ट मिलता रहे, आपको लगे कि किसी से कुछ डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर पाए, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, है ना। तो बस इसलिए आपको SKS50 यूज करना है। ये मेरी प्रोफाइल है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं देन आप इसके लिए गेट चैम्प के लिए अभी मैं मिड सेशन में आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल मेथड 3 की बात करते हैं आज हम लोग। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो चलो
कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं अभी? 52। चलो 50 प्लस तो हो गए। तो चलो जितने भी स्टूडेंट और आ जाएंगे, आप जिनको भी इन्फॉर्म करना चाहें इन्फॉर्म कर दीजिए कि सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और सर मैं NFL में ट्रेनिंग के कारण बहुत पीछे चला गया हूँ, कैसे कवर अप करूँ? स्मिथ जैन, बेटा आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, है ना। थोड़ा सा टाइम दो और डेली एक की हो जाए 2 लेक्चर देखना स्टार्ट करो। और यदि पॉसिबल है तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके देखो और जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, है ना। और जो चीज़ें आपको इजी लगती हैं उसको नोट्स में इंक्लूड मत करो, बस इस तरह से कवर करो और मैक्सिमम सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल कवर करने का ट्राई करो, क्योंकि गेट का एग्जाम फिक्स है, उस डेट में होना है, उसमें कोई चांस नहीं है। बेटा 26 लास्ट डेट है। अगर किसी का अभी तक गेट का रेक्टिफिकेशन नहीं आया, है ना, अगर आपका ओके लिख के नहीं आया तो आप मुझे बताना। 26 तक सभी का ओके हो जाना चाहिए, और अगर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन है तो आप उसे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसकी डेट 2 नवंबर है। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एक बार अपना लॉगिन करके आप लोग चेक कर लेंगे गेट के फॉर्म का। अच्छा, जिस बच्चे को सेंटर चेंज करना है तो जब डेट आएगी बेटा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो मेरे साथ अपडेट रहिएगा। अगर मैं जैसे अगर दीपावली की छुट्टियों के टाइम पे अगर ओपन हो जाता है एडमिट कार्ड सेंटर चेंज करने का ऑप्शन, तो मैं शॉर्ट्स की हेल्प से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बस इतना याद रखना कि अपडेटेड रहिएगा, और अगर किसी को अपना सेंटर चेंज करना है तो सेंटर चेंज करने का एक ऑप्शन मिलेगा, है ना, नवंबर में ही एक ऑप्शन मिलेगा, और फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। अभी जो अपडेट कर रहा हूं क्या कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा, है ना, आपके फॉर्म में लिख के आ गया होगा स्टेटस में योर फॉर्म इज इन ऑर्डर एंड ओके, देन ओके है ना। अगर ये लिख के नहीं आया, अगर अंडर स्क्रूटनी है तो थोड़ा सा वेट करिए। अगर रेक्टिफाई करने के लिए ऑप्शन आया है तो उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, बट एक बार लॉगिन करके चेक जरूर कर लीजिएगा। चलो, तो यहां पर न्यूटन रैप्सन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। न्यूटन रैप्सन मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन लिखेगा, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन by Newton Raphson method for function fx equal to x cube minus x square plus 4x minus 4 about x not equal to 2, about x not equal to 2। 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EC 2007 गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, x1 इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं एफ एक्स नॉट कितना होगा, तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, 2 क्यूब हो गया 8। ठीक है, 8, 4 इंटू 2 8, 8 8 16, 16 माइनस 4 12, और 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 4 8, तो ये प्लस का 8 आ गया। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी पॉलिनोमियल है ना। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बस ये देखो आप, है ना, कुछ इजी क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ एक सिविल में एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन रैप्सन का, और एक बार इलेक्ट्रिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया। बाकी न्यूटन रैप्सन के सारे क्वेश्चन लगभग इजी रहे हैं। चलो, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। चलो आप निकाल दीजिए बेटा एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 3 12 माइनस
2 इंटू 2 4 प्लस 4, तो ये क्या आ गया +12। चलो सॉल्व करो बेटा, क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, 2 माइनस 8/12 कितना हो गया 2/3, 2/3, 3 2 जा 6 माइनस 2 4/3। सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आ रहा है, ये आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब निकालिए इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करिए और बेटा आंसर निकालिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ये इतना फ्लैक्चुएशन क्यों चल रहा है, 1.333 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 4/3 बिल्कुल सही है। x2 निकालिए, x2 निकालिए, ये सही है, बिल्कुल ये सही है 1.333, ठीक है। सेकंड x2 निकालते हैं, तो पहले हम लोग क्या निकाल लें, f x1, x1 क्या हो जाएगा 4/3, यहां पुट कर दीजिए, सॉल्व करके ये निकालिए। फिर आप निकालिए f डैश x1, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू ये पुट करिए और ये निकालिए। फिर निकालिए आप x2 इक्वल टू x1 1.333 और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये एफ x1 जो भी आएगा वो पुट करिए और एफ डैश x1 जो भी आएगा वो पुट करिए। सॉल्व करके मुझे x2 की वैल्यू बताइए, फास्ट करो और आंसर निकालो। सॉल्व करिए बेटा, आगे आंसर, चलो मैं भी करूं क्या, ये तो ऐसे ही हो गया। अब इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, x³ माइनस x² माइनस प्लस 4x माइनस 4, ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.9237। और ये वैल्यू क्या आ रही है 6.6647। चलो पुट कर दो 1.9237 अपॉन 6.6647। ये वैल्यू कितनी आ रही बेटा x2 की 1.04435, इतना आ रहा है क्या, एक बार मुझे वेरीफाई करा दो। 1.047 1.044 आ रही है बेटा मेरी, तो 1.044 ये आंसर होगा, है ना। एक बार चेक कर लो कहां आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, ये आंसर होगा। चलो इजी था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है कि नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये एक पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री की, मतलब कि थर्ड डिग्री हो गया ना, और जिसमें सभी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल फॉर्म में हो गई, है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल फॉर्म में। कई बार ऐसा होता है ln x आ जाता है, कई बार कुछ e⁻x आ जाता है। जब ये फॉर्म भी ऐड हो जाते हैं तो फिर वो एक मिक्स इक्वेशन हो जाती है, क्या, एल्जेब्रिक प्लस ट्रांसडेंटल फॉर्म की। हम किसी भी तरह की इक्वेशन हो, लीनियर, नॉन लीनियर, एल्जेब्रिक, ट्रांसडेंटल, ठीक है, हम हर तरह की इक्वेशन का रूट इन मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं, बाइसेक्शन मेथड हो या फिर हमारा। और मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। नॉन लीनियर है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, 4 ऑप्शन दे देगा इस साइड और इधर 4 ऑप्शन दे देगा, क्या देगा, मैच करो कौन सा किस फॉर्म में है।
है ना। मैंने आपको एक बुक बोली थी प्ले विद ग्राफ, अगर नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर तरह के ग्राफ सीख जाएंगे आप लोग, है ना। ये सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए लिखिएगा, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। जल्दी लिखो, कैलकुलेट द बेटा ट्रांसडेंटल फॉर्म आ जाए तो नॉन लीनियर होगा ऐसा नहीं कह सकते, आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो टर्म की पावर क्या है। यदि पावर 1 है ना, तो वो लीनियर होगा, और पावर 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर होगा। समझ गए। अब पता चला कहीं पर आपने ये ऐसे लिख दिया x³ sin x, तो फिर ये लीनियर थोड़ी होगा, तो फिर ये लीनियर थोड़ी होगा बेटा। समझ गए। होप सो कि आप समझ रहे होगे इस बात को। चलो लिखते हैं, कैलकुलेट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय NR मेथड। कैलकुलेट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय NR मेथड, बाय NR मेथड फॉर फंक्शन fx इक्वल टू, फॉर फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस रूट x माइनस 3 अबाउट x इक्वल टू 2। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कैलकुलेट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय NR मेथड फॉर फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस रूट x माइनस 3 अबाउट x नॉट इक्वल टू 2, अबाउट x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, इसको x नॉट कर देना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ये भी क्वेश्चन शायद ईसी का है, ईसी या इलेक्ट्रिकल 2011 में किसी में पूछा गया था, अभी याद नहीं मुझे कि ईसी में या इलेक्ट्रिकल में। सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, एफ एक्स नॉट, फिर आप निकालिए एफ डैश एक्स, फिर आप निकालिए एफ डैश एक्स नॉट, और फिर फॉर्मूला लगाइए x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से और मुझे x1 की वैल्यू बताइए, यही x1 पूछा गया है। फटाफट सॉल्व करिए और आंसर बताइए। क्या कुछ पूछ रहे थे क्या निर्बन? शायद आपका मैसेज ऊपर चला गया। हाँ सर, एग्जाम में तो नहीं बोलेगा कि पर्टिकुलर किसी एक मेथड से सॉल्व करो, तो क्या कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, एग्जाम में आपको बोलेगा, एग्जाम में आपको देगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है। ट्रांसडेंटल फॉर्म आ जाए तो नॉन लीनियर हो जाएगा ना सर? बेटा ये मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है उसकी पावर पर, देन डिसाइड करेंगे लीनियर होगा कि नॉन लीनियर। सर 2020 क्वेश्चन आया था ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है एनआर मेथड्स में। बेटा मुझे याद नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। चलो जल्दी से आंसर करिए। 1.694 सही है, 1.694 जो भी आंसर आ रहा है आपका ये सही है। ठीक, सभी का आ गया, सभी का सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो
अब अनिर्बन ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मान लीजिए मेथड स्पेसिफाई ना करे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं और आप मुझे बताइएगा तब क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। आंसर आ गया ना, क्या आंसर आ रहा है 1.6939 जितेंद्र। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है 1.6939, मतलब इसका जो ऑप्शन था वो शायद 694 वाला करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको ये स्पेसिफाई ना करे कि किस मेथड से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, तब क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जीरो से हीरो तक की फीलिंग या चलो, बट स्टूडेंट 50 से कम है, ये एक अच्छी बात नहीं है ना, ये एक अच्छी बात नहीं। लिखिएगा द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, लिखिएगा द रियल रूट, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 5x माइनस 2 cos x, 5x माइनस 2 cos x माइनस 1, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी इज, up to 2 decimal accuracy, up to 2 decimal accuracy, up to 2 decimal accuracy is अब क्या करें बेटा, इसमें आपको नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन है मैकेनिकल 2014 और इसमें ये नहीं बताया गया कि कैसे सॉल्व करना है, ये भी नहीं दिया गया किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है। फिर क्या करें, कैसे सॉल्व करें, बताओ मुझे इसको बताइए कैसे सॉल्व करें। तो फिर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड हमारे पास बचता है। हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था और ऑर्डर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना, ऑर्डर पढ़ा था हम लोगों ने, और ऑर्डर में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो सेकेंड ऑर्डर का कन्वर्जेंस मेथड होता है, और जो बाकी अदर मेथड है सेकेंड मेथड 1.62 ऑर्डर का कन्वर्जेंस शो करता है, और जो आपका रेगुलर फाल्सी और बाइसेक्शन मेथड है ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर का कन्वर्जेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटर तो ये है कि हम उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लें, लेकिन अब यहां पर हमें कोई पॉइंट भी नहीं दिया गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस बेसिस पे सॉल्व करें, कुछ नहीं बताया गया। ऐसे केस में बेटा अब आप एक इंटरवल कंसीडर करो, क्योंकि जो बाकी 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े उसमें एक इंटरवल डिफाइन करना पड़ता है, और उस इंटरवल पे हम ओपन और वो क्लोज इंटरवल पर स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वो मेथड हो जाते हैं टफ। तो बेटर क्या होता है, अब हम निकाल ले न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो यहां पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें अपनी तरफ से कंसीडर करना पड़ेगा। कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट आप कंसीडर करिए और देन उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और सर कब तक सॉल्व करें, आप तब तक सॉल्व करिए जब तक कि उस x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। क्या बोल रहा था, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आप क्या करिए, लेट एक ऐसी वैल्यू x की कंसीडर करिए जिस वैल्यू पर ये इसकी कोई एक वैल्यू आ रही हो, पॉजिटिव या निगेटिव। अच्छा अगर हम मान लें लेट x नॉट इक्वल टू 1, कुछ ऐसा देखो, x नॉट इक्वल टू 1 मान लें, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, fx इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1। ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ जरा, कैलकुलेट करके बताओ x नॉट इक्वल टू 1 पर कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके। x नॉट इक्वल टू 1 मान ले हम, तो कितना आ रहा है, जीरो और 1 बिटवीन। ठीक है, चलो एक बार ऐसा मान लो, वैल्यू पुट करो, cos 1 कितना आ रहा है, ये सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बताओ।
टू आ रहा है, ठीक है। चलो पुट कर दूं और कोई भी एक वैल्यू x0 कंसीडर कर लो और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। निकालो x1 निकालो, फिर x2 निकालो, फिर x3 निकालो, और तब तक जब तक कि इस फंक्शन की वैल्यू वो x पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू टेंस टू 0 ना शो कर दे। रूट यही होता है ना, रियल रूट बोल दिया है। इस तरह से सॉल्व करते जाओ, करो, सॉल्व करो, पुट करो, आंसर निकालो। x1 बताओ कितना आ रहा है? 2.00, हाँ सही आ रहा है बेटा, मेरा भी यही आ रहा है 2.00030461, ठीक है। सॉल्व करिए। कॉस को रेडियन में निकालते हैं कि डिग्री में? रेडियन में बेटा, रेडियन में। हाँ तो फिर ये तो गलत हो गया कैलकुलेशन, आपने सही पूछा। कॉस को रेडियन में निकालते हैं कि डिग्री में? तो रेडियन में पुट करेंगे, x की वैल्यू रेडियन में पुट करेंगे, x की वैल्यू, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 57.32 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 57.32 डिग्री। ये पता है आपको? नहीं पता तो कैलकुलेट कर लो, ये तो पता है ना। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो पता है ना। तो यहां से निकाल लो 1 रेडियन इक्वल टू, सॉल्व करो, रेडियन में पुट करो। ये बेटा जो cos x है, cos x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और ये 1 रेडियन होगा, रेडियन की वैल्यू डिग्री। या तो कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो और या फिर डिग्री पुट करो। आपने सही किया, पूछ लिया, है ना। अब सॉल्व करो। ये बेटा 1 जो है ना, cos x है ना, ये x हम किस में पुट करेंगे? ये रेडियन में, देन सॉल्व करेंगे। अच्छा किया आपने पूछ लिया। ये बेटा 57.3 आ रहा है, 32 नहीं है, 3 आ रहा है। 57.3 या 32, वैसे स्पेसिफाइड वैल्यू 32 ली जाती है, बट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी कैलकुलेटर से, तो ये 57.3 आ रहा है। तो आप 3 या 32 लेके सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर वैल्यू बताओ। सॉल्व करो, ठीक है, आंसर निकालो आगे। x1 निकालो कितना आ रहा है? ठीक है, मैं जस्ट ऐसे पुट कर दे रहा हूं, मैं सीधे x1 निकाल दे रहा हूं। x1 इक्वल टू x0 हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स नॉट, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस 2 कॉस x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 57.3 डिग्री माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, यहां पर एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 5x का 5 माइनस 2 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है। ये -1 तो ये +0 हो जाएगा, या -0 तो ये इक्वल टू, चलो ये इतना आ जाएगा। सॉल्व करिए और यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए और यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5 + 2 साइन 57.3 डिग्री। अब बताइए मुझे ये x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये x1 निकालिएगा। सर आप इतना अच्छा पढ़ा कैसे लेते हो सर? क्लास से पहले आप भी पढ़ाते हो? अभी इस क्लास से पहले बेटा जो गेट चैम का टेस्ट है वो डिजाइन कर रहा था, ठीक है। और हाँ, ये कह सकते हो कि ये सब पहले बहुत कुछ पढ़ा है इसलिए आता है, बस ये बोलो।
हाँ, जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरे मोबाइल में आपको एक सॉन्ग और एक मूवी नहीं मिलेगी, है ना। मेरे मोबाइल में आपको कम से कम 4,000 to 5,000 PDF मिल जाएंगी। तो जब भी मैं ट्रैवल में होता हूँ, जब भी मैं खाली होता हूँ, तब कुछ ना कुछ पढ़ने लगता हूँ। इतना पेंडिंग वर्क पड़ा रहता है कि ये करना है, ये करना है ना। इतना ज़्यादा लोड रहता है तो पढ़ने का टाइम आपको लगता है कि मिलता होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी पढ़ाना होता है, जैसे न्यूमेरिकल मेथड मुझे पता था पिछले वीक में पढ़ाना है, तो एक बार न्यूमेरिकल मेथड मैंने पूरा पढ़ा था, है ना। एक बार पूरा अपना एक बुक उठाया और एक बुक से पूरा एक बार देख लिया। तो ये तो करना पड़ता है ना। कोई भी टीचर होगा तो बेटा बिना पढ़ाए अगर पढ़ा रहा है तो मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू दिस। पुट करिए, यहां से वैल्यू आ जाएगी। मैं भी निकालूं क्या x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? चलो 1 मिनट रुकना, मैं भी x1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्या है? 2 cos -1 अपॉन दिस 1 माइनस आंसर। तो ये आ रहा होगा 0.5632। यार है क्या? एक बार मैच करो। अब x1 आ गया। अब ये x1 की वैल्यू वापस से पहले यहां पर पुट करो। पुट करके fx1 निकालो और देखो क्या ये 0 आ रहा है। नहीं आ रहा तो फिर x2 निकालो, फिर x2 निकालो। टाइम लगेगा और ये आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं जल्दी से x2 निकाल के आपको बता दे रहा हूं क्या आएगा। मैं जल्दी से x2 निकाल के बता दे रहा हूं। 0.5632। तो ये fx इक्वल टू 5x, 5 इंटू आंसर माइनस 2 कॉस, इसको डिग्री में चेंज करके रेडियन में कर लिया, ये डिग्री आ गया इतना, माइनस 1 इक्वल टू दिस। एफ डैश एक्स 1 माइनस आंसर इक्वल टू, ये आ रहा है बेटा 0.5425। ये x2 आएगा। अब ये वैल्यू पुट करिए यहां पर और वैल्यू पुट करके फिर निकालिए। वर्चुअल कैलकुलेटर 0.50024 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 0.5 आ रहा है, चलेगा। एक बार देख लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है ना। मैंने ये 57.32 लेके सॉल्व किया है ना, इसलिए हो सकता है मेरा इतना आ रहा हो। स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है, बट आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करिएगा और ग्रुप में मैसेज करना। सॉल्व करके ग्रुप में मैसेज करना कि किस आइट्रेशन पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, x3 पर या x4 पर या x5 पर, और सॉल्व करके आप मुझे ग्रुप में आंसर करेंगे, ठीक है। और वैसे मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन एक तरह से टफ टाइप में पूछ लिया गया था, इतना हार्ड देते नहीं है, सिंपल सा आपको एक अप्रोक्सीमेशन दे देगा, है ना। आपका जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल सा बस ऐसे ही आता है कि एक कोई फंक्शन दे देंगे और एक अप्रोक्सीमेशन दे देंगे x0 इक्वल टू समथिंग, और पूछ लेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। टफ करना होगा तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। बहुत ज़्यादा टफ करना होगा तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन या एग्जैक्ट वैल्यू या फिर एरर, ये पूछ लेता है। तो चलो अब हम लोग एरर की तरफ मूव करते हैं, है ना। एरर सीख लेते हैं, देन फिर हमें ट्रेपेजॉइडल भी करना है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और ऑलरेडी मतलब 50 मिनट हो चुके हैं, है ना। तो चलो आगे मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जो आप लोग कर रहे हो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, मिस्टेक भी होंगी, तो आराम से आप लोग सॉल्व करके आंसर ग्रुप में कर दीजिएगा। कौन से ग्रुप में? जो हम लोगों का टेलीग्राम का ग्रुप है, क्या प्लैनेट गेट मैथ्स, और बेटा ये वाला साइन एंड FT, ये ग्रुप है आपका टेलीग्राम में, है ना। आप जस्ट सर्च कर लेंगे प्लैनेट गेट मैथ्स एंड FT, ठीक है। आप इसके नेम से सर्च कर लेंगे, पब्लिक ग्रुप है, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और देन आप इसमें मतलब अपना सॉल्व करके आंसर भेजिएगा, ठीक है। चलो, और इसका मैं लिंक अभी पिन करवा देता हूं, है ना। अभी आज याद से अभी पिन करवाता हूं तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
हेडिंग डालिएगा एरर, एरर। चलिए, .124 आ रहा है, fx1 पर प्रोसीड करने। बेटा रेडियन में लेना एंगल, बाकी सब सही आएगा सर। ऑर्डर ऑफ, बेटा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस दो अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, मैं दोनों का अलग अलग बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल मेथड का वो इंटीग्रेशन का अलग होता है और रूट फाइंडिंग मेथड का अलग होता है। लगता है गलत क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, बस मैकेनिकल वालों को परेशान करना होता है इसलिए वो क्वेश्चन पूछा है ना। एनआर मेथड का सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये था। नहीं, अभी और क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन के फॉर्म में है और मैं इक्वेशन मुझे याद नहीं रहते, है ना। इक्वेशन कहाँ तक याद रखेंगे, उसके ऑप्शन कहाँ तक याद रखेंगे, तो वो मैं नहीं लिख सकता। तो इन क्वेश्चंस को मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर आप लोग रेडी हो गए तो संडे को 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का एक सेशन में लगा देता हूँ स्पेशल क्लास में, और जिसकी लिंक मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, अभी बताना मुझे। तो वो जितने भी क्वेश्चंस है ना, तो बाइसेक्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टफ होंगे, है ना, या फिर ये न्यूटन रैप्सन के अच्छे क्वेश्चन, या फिर सीकेंट मेथड का एक क्वेश्चन केमिकल में पूछा गया था वो क्वेश्चन, या फिर न्यूटन रैप्सन के जो टफ क्वेश्चन अदर ब्रांच में, इजी नहीं कराऊंगा जो इससे पहले 3-4 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे नहीं कराऊंगा। जो टफ है, जिनको सॉल्व करने में टाइम लगे या जिनको सॉल्व करने में दिमाग लगे, वो क्वेश्चन संडे को कर लेते हैं 10-12 क्वेश्चन ऐसा, अगर आप लोग बोलो तो। नहीं तो कोई नीड नहीं है ना, आप लोग बोलोगे तो मैं लगा दूंगा क्लास बना के, कल उसका लिंक यहीं प्रोवाइड करा दूंगा, आप इनरोल कर देंगे। संडे को 4:30 से स्टार्ट करेंगे, 4:30 to 6, है ना। अपने आप को वार्म अप कर लेंगे मैच के लिए स्पेशल क्लास में, और फिर 7 बजे से मैच के लिए रेडी होके बैठ जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, अब तो बस इंडिया को जिताना है ऐसे करके, है ना। आप लोग बोलोगे तो कर लेंगे, ठीक है। चलो, ऋषि ने बोला बस डन सर, बाकी लोग कह रहे हैं सर अब तो छोड़ दो, है ना। चलो, वृंदा ने बोला है यस सर, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो, है ना, सारे लोग रेडी हैं तो बताना, तो मैं करवा दूंगा। बाकी यार मुझे, चलो गजब, ठीक है। मतलब है कई लोग रेडी हैं, लेकिन बस बेटा 50+ स्टूडेंट वहां रहना, अगर नहीं रहे तो मैं सेशन एंड कर दूंगा बीच में ही, ठीक है। चलो, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एरर क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग एरर, ठीक है। यस, अब सब रेडी है, बिल्कुल सर। क्वेश्चन का कैसे ध्यान रखते हैं, चलो ठीक है, तो रेडी। मैं कल आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसी सेशन में, आप लोग इनरोल कर लेंगे। संडे को 4:30 to 5:30 या 6 तक, 5:30 तक ही 1 घंटे में 12-13 क्वेश्चन स्पीड में कर डालेंगे, है ना। और थोड़ा सा अपना जो ये रूट फाइंडिंग मेथड है, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। और आज और कल में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी कंप्लीट करेंगे। चलो, कुछ एरर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या होता है एरर और कैसे एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं उसको, कैसे फिर हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करके उनके बीच के एरर कैलकुलेट करते हैं। चलो, अच्छा मुझे बताना बेटा, एरर क्या होती है। आपको पता है क्या कि एरर कितने तरह की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे सर, एरर होती है कितने तरह का, क्या मतलब है, ऐसा है क्या? कोई मुझे बताएगा? कमेंट करो बेटा, एरर कितने तरह की होती है, कोई बताएगा मुझे? देव डन, लगा दिया संडे को 4:30 से, याद रखना 4 से नहीं 4:30 से। डीसी सर को मैं बोल दूंगा कि वो आधा घंटा और एक्स्ट्रा ले ले, 3 to 4:30 ले ले, और मैं 4:30 से ले लूंगा। या वो नहीं भी क्लास लेंगे तो मैं कल आपको टाइमिंग और लिंक सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, अब मुझे बताओ, आपको पता है क्या एरर कितने तरह की होती है? सर एरर होती है, चलो 2 तरह की होती है बेटा। एक होती है राउंड ऑफ एरर, एक होती है ट्रंकेशनल एरर। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जो आज ये पहली बार सुन रहे हैं कि अच्छा 2 तरह की एरर होती है? कितने स्टूडेंट हैं मुझे बताओगे? सर ये राउंड ऑफ एरर क्या होती है? बेटा आपका आंसर आया 3.012698233 और आपको बोला गया पॉइंट की 3 डिजिट तक बता दीजिए, तो आपने बोला 3.012। ये 6-9 है, 9 को राउंड ऑफ करेंगे 7, ये 7 को राउंड ऑफ करेंगे ये 3। सर पॉइंट की 3 डिजिट तक ये है, बट इसमें और इसमें एरर है बेटा।
अगर ये ऊपर वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और नीचे वाला हम राउंड ऑफ करके ये लिख रहे हैं ना, तो ये एरर है, और इसी एरर को हम क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ एरर। आपको पता है जब आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 6 7 8 डिजिट तक ही आंसर देता है। जो सुपर कैलकुलेटर होते हैं वो पॉइंट के बाद कुछ 21 डिजिट तक आंसर देते हैं। जो आपका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर तक वैल्यू देता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा वैल्यू देता होगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, अगर हम बोले पाई की वैल्यू, तो आपको पता है पाई की वैल्यू 100% एक्यूरेसी के साथ कोई बता ही नहीं पाता। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नेम तक है। एक बंदे ने खड़े होके 1 घंटे तक लगातार पाई की वैल्यू बोली थी। पता है आपको ये बात? एक मंच पे खड़े होके पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग करके जो भी बोलना स्टार्ट किया, तो 1 आवर तक कॉन्टिन्यूसली वो बोलता चला गया था। एक बंदे ने कुछ पॉइंट के बाद कितना कुछ था 1400 डिजिट तक उसने वैल्यू बताई थी। ये शायद आपको नहीं पता हो, है ना? तो ये कभी भी आप कैलकुलेटर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जिसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसके सॉल्व करने से जो एक राउंड ऑफ करने की वजह से जो एरर आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? राउंड ऑफ एरर। क्या बात, ये बात आपको पता थी? 3 रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। नहीं बेटा, ये होता है एक राउंड ऑफ एरर और एक होता है ट्रंकेशनल एरर। सुनना, अब ये ट्रंकेशनल एरर क्या होता है? फिर आप जो बता रहे हो वो पर्टिकुलर एरर्स के पार्ट होते हैं, है ना? अब ये ट्रंकेशनल एरर क्या होता है? आपने पढ़ा है क्या मैक्लॉरिन सीरीज, है ना? ये छोड़ो, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? साइन एक्स, इस सीरीज को ओपन कर दें, किसमें? एक्स नॉट इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट सीरीज बना दें। अच्छा, आपने e टू द पावर x की सीरीज पढ़ी है क्या? इनफाइनाइट टर्म्स तक पढ़ी है, लेकिन क्या आप हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स आप कंसीडर कर पाते हो? नहीं। लास्ट के टर्म हम क्या करते हैं? सर ये हायर वैल्यू है, हायर ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, सर ये डिफाइंड नहीं होगा, इसकी वैल्यू इतनी छोटी होगी कि इसको नेग्लेक्ट कर दे। जो ये हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में कुछ टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, उसकी वजह से जो एरर आती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंकेशनल एरर। समझ में आई बात? चलो हेडिंग डालो, लिख लेते हैं। कभी कभी तो ये सब पढ़ने को मिलता है। हेडिंग डालिएगा एरर। लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस बिटवीन अरे वाह योगेश, इतनी वैल्यू तक याद है क्या आपको? हेडिंग डालेगा एरर, लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रिप्रेजेंट्स एरर It is defined in the terms of absolute error or relative error। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, absolute error and relative error। It is defined in the terms of absolute error or relative error। absolute error or relative error। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बेटा? हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, है ना? और रिलेटिव एरर क्या होती है? अपॉन में डिवाइड कर देते हैं और देन सॉल्व कर लेते हैं। मैं भी सब फार्मूले लिखा दूंगा। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1 राउंड ऑफ एरर। हेडिंग डाल दीजिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। अब ये मत बोलना सर ये सब तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, बस हमें यहां पर एक फार्मूला पढ़ाया गया था, क्या? एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, और या फिर रिलेटिव एरर क्या होगा, या फिर सर परसेंट रिलेटिव एरर। बस ये 3 फार्मूले पढ़ाए गए थे, बाकी कुछ नहीं। अरे तो लिख लो यार, लिख लो।
इन फ्यूचर कभी आप टीचर बने तो आपको भी पढ़ाने के लिए मिल जाएगा कुछ कंटेंट, है ना। लिख लो भाई, राउंड ऑफ एरर, पहला पॉइंट लिखिएगा, राउंड ऑफ एरर, राउंड ऑफ एरर लिखिएगा। राउंड ऑफ एरर में इट अकर्स ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर और कैलकुलेटर। It occurs due to limited storage space it occurs, कौन सी, राउंड ऑफ एरर। It occurs due to limited storage space available in calculator or computer। limited storage space available, it occurs due to the limited storage space available in the computer or calculator, in the calculator or computer। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू दी है, 3.30026896 और हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू ऐसा सॉल्व कर ले या कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आपको क्या बता दे कि ये 3.3 है। अरे 200 फिर 2, मतलब कितनी छोटी वैल्यू होती है, इसको हम अप्रॉक्स वैल्यू ये ले ले। तो ये वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स है और इनके बीच में कुछ ना कुछ एरर जरूर है, कुछ ना कुछ एरर है। वो बहुत अलग बात है कि बहुत माइनर एरर है ना। पॉइंट की देखो 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा तो 0 तो मान ही ले, तो पॉइंट की 3 डिजिट के बाद एरर आ रहा है। 10⁻³ की एक्यूरेसी तो इसमें है ही है, उसके बाद की इसमें एरर आ रहा है ना। दैट मीन्स हमारा क्या है, ये अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू है बट एरर है, और इसी एरर को क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ एरर। ठीक है। सेकेंड हेडिंग डालेगा ट्रंकेशनल एरर। सेकेंड हेडिंग लिखिएगा ट्रंकेशनल एरर। ट्रंकेशनल एरर, TRUNCATIONAL, ट्रंकेशनल एरर या ट्रंकेशन एरर भी बोलते हैं इसे, है ना। ट्रंकेशन एरर लिखेगा, इट अकर्स, लिखेगा इसमें इट अकर्स ड्यू टू यूजेज ऑफ fixed term of it occurs due to usage of fixed terms of unlimited or infinite series, unlimited or infinite series। For example, we neglect the some terms in Taylor and Maclaurin series. For example, we neglect the some terms of Taylor and Maclaurin series। या कोई भी ऐसा सीरीज हो, कोई भी ऐसे टर्म्स हो, है ना, जिनको हम लोग खुद से नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनको कंसीडर नहीं करते, है ना। वो
है ना। जैसे शादी बारातों में आइसक्रीम कम हो जाती है, ये एरर ही तो है। कैसे घट जाती है? क्यों? बच्चों को कंसीडर नहीं करते। अच्छा इतने लोगों को बुलाया है, चलो इतनी आइसक्रीम मंगा लेते हैं, और पता चला कि बच्चे एक की बजाय 3-3 खा गए, है ना। नीचे घुस के खड़े हो जाते हैं और दिखता ही नहीं, उसने जैसे आइसक्रीम रखा उठा के चले आए, और एक नहीं 4-4 ले आए, है ना। तो क्या होता है, आइसक्रीम कम पड़ जाती है ना। पता चला दूल्हे के लिए बची ही नहीं, हालांकि लोग बचा के रखते हैं। तो बस यही इस टाइप की जो एरर है ना, ये किस में आती है? ट्रंकेशनल एरर में, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, छोड़ देते हैं, है ना। और वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्रिएट कर दे। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, इसमें कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, एरर इक्वल टू क्या? एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट। लिखिएगा एरर इक्वल टू, हाँ ऋषि आपको नहीं करना ऐसा, है ना। आपको जो जितने भी लोग आएंगे सबको एक एक डब्बा आइसक्रीम देनी है। अब मेरे घर एक गत्ती भिजवानी है ना। चलो लिखना, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट। सेकंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है बेटा? मॉड ऑफ एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट। नोट कर लीजिएगा। थर्ड रिलेटिव एरर। आकाश अपनी बात क्यों बता रहे हो भाई, है ना। ये सब बीटेक वाले ही होते हैं, अच्छे से कपड़े पहने, मोहल्ले में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ शादी है, अच्छा अपने मेस का खाना अच्छा नहीं बना, अरे है ना यार शादी, चलो चलते हैं, है ना। तो ये आकाश अपनी बात मत बताओ प्लीज, ठीक। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है? सच ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो बिन बुलाए, है ना, मोहल्ले में गेस्ट हाउस के बगल में, या फिर सॉरी हमारे हॉस्टल के बगल में, या फिर दूर के दोस्त का न्योता था तो साथ में चल दिए, चलो यार कुछ नहीं आइसक्रीम तो मिल ही जाएगी, है ना, मीठा खा के ही चले आएंगे। कितने लोग ऐसा किए हैं? सच बताना। चलो थर्ड रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्स अपॉन एग्जैक्ट। और इसी में फोर्थ कर दीजिए परसेंट रिलेटिव एरर। सेम यही फॉर्मूला लिख दीजिए और लास्ट में इंटू 100 कर दीजिए। चलो नोट करो चारों। एरर निगेटिव पॉसिबल है बेटा, एरर निगेटिव पॉसिबल है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर निगेटिव पॉसिबल नहीं है। मैं सर क्लास 12th में, जतिन कभी नहीं। तो बीटेक काहे किए थे जतिन? तो बीटेक काहे किए थे? बीएससी कर लेते, बीए कर लेते, है ना। अगर मतलब बीटेक के कुछ रूल्स होते हैं यार, उनको तो फॉलो करना ही है। कुछ पेपर में एग्जाम से लास्ट नाइट की प्रिपरेशन करना, पेपर से एक दिन पहले फिर बैठ के कार्ड्स खेलना, है ना। पेपर हो तो लोगों को डराना, अच्छा डर रहा है क्या, चल क्रिकेट खेलते हैं आज, कल सुबह पेपर है लेकिन आज क्रिकेट खेलेंगे, है ना। बिन बुलाए शादी में पहुंच जाना, है ना। तो ये बीटेक की कुछ निशानियां होती हैं। चलो हो गया, नोट हो गया। चलो नोट करो। अभी क्लास में हूँ, अब 6 बजे के बाद कॉल करिएगा। अभी क्लास में हूँ, 6 बजे के बाद कॉल करिएगा। नोट हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट है ना, ये परसेंट रिलेटिव एरर भी लिख लेना। एग्जैक्ट माइनस
अप्रोक्सीमेट अपॉन एग्जैक्ट इंटू 100 ये चारों फॉर्मूले नोट करके रखना है आपको। डन डन। ठीक है, डन। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। नोटेड। चलो, अब इसके बाद हम लोग एक और पार्ट कंप्लीट करते हैं। आपने अगर देखा हो क्वेश्चन में केमिकल में पूछा गया है, मैकेनिकल में पूछा गया है, शायद अदर ब्रांच में भी क्वेश्चन आए हैं। बाइसेक्शन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है और उसमें पूछ लेता है कि इसमें एरर इस लेवल की होनी चाहिए, 0.0001 तक की होनी चाहिए या 10⁻³ तक की होनी चाहिए। और इस एरर के लिए आप सॉल्व करिए कि हमें कितने आइट्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो उसके लिए करते हैं। हेडिंग डालिएगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन बाई बाइसेक्शन मेथड, नंबर ऑफ आइट्रेशन बाई बाइसेक्शन मेथड टू ऑप्टिमाइज एरर, नंबर ऑफ आइट्रेशन बाई बाइसेक्शन मेथड। आपको ये चीज और बता दूं बेटा, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता तो ये मिस मत करना। 24 अक्टूबर को 10 बजे से, है ना, आपका टेस्ट होना है। मॉर्निंग में 10 AM, है ना, मॉर्निंग 24 अक्टूबर, दैट मीन्स संडे वाले दिन, है ना, सुबह 10 बजे टेस्ट होना है। और इसमें आपका 35 क्वेश्चंस होंगे। ये सारी ब्रांच के लिए, अगर अदर ब्रांच के स्टूडेंट भी हैं, है ना, तो उनको भी एक कंफर्म करना है। 35 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। अच्छा, ये आगे लिखा होगा, देखो ये नहीं है, चलो नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है। 35 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1.5 आवर, 90 मिनट का टाइम होगा। 24 अक्टूबर को टेस्ट होना है, टाइमिंग 10 AM होगी, ठीक है। कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। आपको टेस्ट जो देना है उसमें टॉप 50 लर्नर्स को चूज किया जाएगा। जो इस टेस्ट के टॉप 50 टॉपर होंगे उनको चूज किया जाएगा। उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्कॉलरशिप में जो भी आपके यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, है ना, उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, है ना, गेट एग्जाम तक के लिए, या देखो 1 ईयर तक के लिए, जो भी वैलिड हो, फ्री मिल रहा है यार, जितना मिल जाए अच्छा है। तो दैट मीन्स अमेजिंग स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। टॉप 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, उनका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जितने भी केमिकल के फैकल्टी हैं उन सभी को ऐड किया जाएगा और उनकी हेल्प से आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। इस चैम्प प्रोग्राम से आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। क्या? मेंटरिंग बाय एलीट पैनल ऑफ द एजुकेटर्स। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, है ना। आपके लिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिस क्लास होंगी, किनके लिए? जो इस टेस्ट के टॉप 50 रैंकर्स होंगे, तो स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी। आपको कुछ टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगी, आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, है ना। उस टेस्ट की एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। एडिशनल प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चाहे वो हमारा यूट्यूब का स्टूडेंट हो, या फिर प्लस का स्टूडेंट हो, या फिर हमारा आइकॉनिक का स्टूडेंट हो, है ना। सभी के लिए ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले प्लानिंग ये थी कि प्लस और आइकॉनिक को ये सब देना है, लेकिन फिर ये हुआ कि बच्चे तो बच्चे हैं, है ना। अगर किसी की रैंक आती है, उससे कैरियर बनता है तो इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ना, कि मैं कुछ भी करने को रेडी रहता हूं बच्चों के लिए। तो फिर ये हुआ कि चलो नहीं, सबको इंक्लूड करेंगे, यूट्यूब वाले बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे, वो भी तो हमारे भरोसे पढ़ रहे हैं, सबके लिए, है ना। लेकिन टॉप 50 स्टूडेंट, बस ये याद रखना, अगर टॉप 50 रैंक से बाहर हो गए तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा। टॉप 50 में हो तो आपके लिए इतनी सारी चीजें मिलनी है। और सिलेबस चलो मैं बता देता हूं आपको, है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट एज पर गेट सिलेबस। क्या क्या?
जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो। सर प्रोसेस कैलकुलेशन आएगा क्या? यस आएगा। सर हीट ट्रांसफर होगा क्या? होगा। सर थर्मो होगा क्या? होगा। सर सीआरई होगा क्या? होगा। सर एमटी, आईपीसी, सर सीटी होगा, एमओ होगा, एफएम वो भी होगा। मतलब जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो सब होंगे। और कोई अदर ब्रांच की जितने भी स्टूडेंट है, सिविल, मैकेनिकल, आपके जो भी कोर सब्जेक्ट होंगे, आपके जो भी कोर सब्जेक्ट होंगे, है ना, वो सबके सब होंगे। आपके उसमें मैथ और एफटी कंसीडर किया है नहीं किया, आई डोंट नो, बट शायद कोर सब्जेक्ट ही लिए गए हैं, है ना। केमिकल के लिए मैं बता देता हूं, सारे कोर सब्जेक्ट रेडी रखो अपने आप को। और जिन बंदों ने मतलब 1 साल पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, है ना, जिनको लगता है कि अगर मैं टॉप 100 रैंक ला सकता हूं तो टॉप 10 क्यों नहीं यार, इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना, रैंक इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। चलो ठीक है, तो हम लोग अब क्या बात कर रहे थे? बाइसेक्शन मेथड में एक फिक्स एरर तक के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो नंबर ऑफ आइट्रेशन कैसे निकालते हैं। अब सुनिएगा, यहां से सुनिएगा मेरी बात। मैंने बोला बेटा आपको कि एक ये बाइसेक्शन मेथड से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो यहां पर आप एक बात बोलते थे, एफ ए इंटू एफ बी शुड बी निगेटिव साइन, है ना, लेस देन 0 बोल देते थे या शुड बी निगेटिव साइन बोल देते थे, जो भी बोल दो आप। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट ए होता था, यहां पर एक पॉइंट बी होता था, और इस ए और बी को हम लोग बाइसेक्ट करते थे। और बाइसेक्ट कैसे करते थे? हम लोग करते थे x1 इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो जब बेटा a प्लस बी बाई 2 लेते थे, मान लीजिए a की वैल्यू ये 2 है ना, b की वैल्यू ये 12 है, तो आप कैसे निकालते थे? x1 इक्वल टू 2 प्लस 12 बाई 2। तो 2 प्लस 12 कितना हो गया? 14 बाई 2, कितना आ गया? ये 7। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होता था ये 2 और ये 12, तो यहां कहीं 7 को मान लो यहां आ गया 7। मैं एक ऐसा ले रहा हूं, मान लो यहां आ गया या यहां आ गया, कोई भी पॉइंट हो गया। अब हमने मान लो अगर यहां पर लिया ये 7 आ गया, तो अब रूट हमारा ये और ये इसके बीच में। तो ओवरऑल हमने क्या किया बेटा? ओवरऑल हमने क्या किया? आप देखो, ओवरऑल हमने इसको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट किया मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, और जिस पार्ट में हमारा रूट एग्जिस्ट कर रहा था उस वाले पार्ट को कंसीडर कर लिया, और देन फिर अब उसको हमने सॉल्व किया। अब ये मान लो 7, ये 12, तो हम लोग क्या निकालते थे? x2, 7 प्लस 12 बाई 2, ऐसे करते थे ना। कितना हो गया? 19 बाई 2, क्या हो गया? 9.5, ठीक है, 9.5। अब 9.5 मान लो बेटा आ गया यहां पर, तो अब हमारा इन दोनों के बीच में, मतलब हम हर बार कितना हाफ इंटरवल बाहर कर देते थे। जो भी वो इंटरवल होता था, उस इंटरवल का हाफ पोर्शन, जो वेस्ट पोर्शन होता था, उसको निग्लेक्ट कर देते थे, और जो मेन पोर्शन होता था जिसमें रूट एग्जिस्ट करता था, उसको कंसीडर कर लेते थे। अब मेरी बात सुनना, अब अगर बेटा हम लोग ऐसा कर रहे थे तो मुझे ये बताइए कि हर बार हम लोग कितना इंटरवल कंसीडर करते थे, कितने पार्ट को रिमूव कर देते थे, ठीक है। तो जब भी हम करते थे बेटा, तो मॉड मैं मॉड इसलिए ले रहा हूं ताकि आप माइनस साइन नहीं आना चाहिए, b माइनस ए बाई 2। हम लोग ऐसे ओवरऑल जो हमारा बाद का वैल्यू b माइनस उसका वैल्यू a, आगे का माइनस कर दें, जो भी अमाउंट बचा उसका हाफ कर दें, उस इंटरवल को बाइसेक्ट ही तो करते थे। इसका मतलब क्या होगा? बाइसेक्शन ही तो हुआ। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा मान लो 2 है, ये हमारा 12 है ना। और इसके बेसिस पे हम क्या करते थे? इस इंटरवल को हम बेटा बाइसेक्ट कर लेते थे। यहां पर पॉइंट कितना है? 7। ये इंटरवल पूरा कितना है? 2 से लेके 12 तक 10, और ये हमारा 7 आया। 7 का मतलब ये हुआ 2 और ये बचा 5, तो ये 5 और ये 5, तभी तो ये 7 आया। 5 प्लस 2 7, तो 7 तो वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जितना भी स्पेस था उस स्पेस को हमने बाइसेक्ट किया होगा ना। बाइसेक्ट किया होगा। ये 0.7 कैसे आया? कि 12 माइनस 2 बाई 2, तो ये 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10, 10 बाई 2 5, मतलब इसका जो टोटल था 10, उसको हमने बाइसेक्ट करके 5 कंसीडर किया, 5 को नेग्लेक्ट कर दिया। तो हर बार हम उसको हाफ करते चले जा रहे हैं ना। जितना भी टोटल पोर्शन था उस पोर्शन को हम क्या करते जा रहे हैं? हाफ करते जा रहे हैं। चलो ठीक है, हर बार अगर हम हाफ कर रहे हैं बेटा, हर बार अगर हम हाफ कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मान लिया कि जो भी हमारा अमाउंट है वो है x, मतलब b माइनस ए की वैल्यू जो है वो कितना है? x। अगर मैंने पहली बार उसको हाफ किया तो क्या निकाल दिया? x बाई 2। फिर एक बार हाफ किया तो मैंने क्या निकाल दिया? x बाई 2 बाई 2।
भाई पहले x था ना तो उसको हाफ कर दिया x/2, फिर क्या है, अब ये x/2 बचा, उसको भी हाफ करना है तो x/2/2, इसका मतलब क्या हो गया x/2 स्क्वायर। थर्ड टाइम मैंने हाफ किया तो x/2 स्क्वायर को फिर हाफ किया, ये क्या बन गया x/2 क्यूब। मैंने 4 टाइम किया तो क्या हो जाएगा x/2⁴। फिफ्थ टाइम किया या मैंने nth टाइम किया तो क्या हो गया मॉड ऑफ b माइनस a अपॉन 2⁴n। ये हमने क्या किया बेटा, दिस इज द n टाइम्स बाइसेक्शन। और जितनी बार हम लोग उसको हाफ करते जाएंगे, हमारा एम क्या है, जो वेस्ट वाला इंटरवल है उसको हाफ बाहर निकाल दिया, और जो हमारा मेन इंटरवल है जिसमें रूट एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास आ गया। हर बार हाफ किया और हाफ किया और हाफ किया, फाइनली उस इंटरवल को, है ना, जो हमारा एक इतना बड़ा इंटरवल था ये ए से लेके बी तक का, उसको हम हाफ 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 करते हुए उस पूरे इंटरवल को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे होते हैं, हाँ या ना, कि हमें एक वो पॉइंट मिल जाए, वो इंटरवल इतना 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 छोटा हो जाए कि वो ए और बी दोनों पॉइंट जाके एक ही पॉइंट पे मैच कर जाए, और जहां पर मैच कर गए उसका मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स हमारा वो फाइनल आंसर आ गया। तो दैट मीन्स हमने माना कि ये 2⁴n टाइम्स हमें बाइसेक्ट करना पड़ता है। तो अगर 2⁴n टाइम्स हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो कितना वहां पर हमारा बाइसेक्शन आ जाएगा, मतलब कितना पार्ट हमारा आ जाएगा, इतना। और ये हमारा एक बहुत ही बहुत छोटा इंटरवल। बेटा जब इनफाइनाइट टाइम करोगे तब ए और बी दोनों मिलेंगे, है ना, ये हर बार बाइसेक्ट होता जाएगा, तो उसका हाफ 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 हाफ। जैसे मैं बोलूं आपसे कि 1 किलोग्राम केक है आपके पास, मैंने बोला उसको हाफ कट कर दो, तो आपने बोला सर 500 ग्राम। मैंने बोला हाफ और कट कर दो सर 250 ग्राम। मैंने बोला हाफ और कट कर दो सर 125 ग्राम। मैंने बोला हाफ और कट कर दो, ऐसे करते जाओ, इनफाइनाइट टर्म्स में जीरो होगा। मतलब वो दोनों इंटरवल, जो 2 पॉइंट थे इंटरवल के, वो इंटरवल जितनी बार आप हाफ करेंगे छोटा तो होता जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स में जाके वो एक ही पॉइंट पे मैच करेगा। तो एक ही पॉइंट पे इनफाइनाइट तो डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या बोले कि हमने एक पर्टिकुलर एरर निकालने के लिए हमने उसका एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू मान लिया, जीटा, लेमडा, डेल्टा, कुछ भी मान लो, हमने डेल्टा, लेमडा, कुछ भी, डेल्टा मान ले, छोटा सा इंटरवल, कि हमने इतनी बार उसको इतनी बार हमने बाइसेक्ट किया कि इसकी एक बहुत छोटी सी वैल्यू आ गई, क्या बेटा, डेल्टा। और डेल्टा इतनी छोटी वैल्यू है जो इसके अब उस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, कि जब हमें एरर निकालना होता है, कितनी एरर में, तो ये हमारी उस एरर को रिप्रेजेंट करता है। सर एक चीज और, इसको और सर हम लोग लॉग के टर्म में एक फार्मूला पढ़े हैं, तो मुझे बताओ बेटा, लॉग के टर्म में पढ़े हो तो अगर मैं बोलूं कि ये इंटरवल इतना 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 छोटा हो, जैसे हमें चाहिए कि 0.001 इतनी एरर होनी चाहिए, तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो डेल्टा की वैल्यू कि वो उस एरर को स्पेसिफाई करती हो। दैट मींस ये वाली वैल्यू इतनी छोटी हो कि इस डेल्टा से लेस देन आर इक्वल टू, ऐसा कर दो, इस डेल्टा से लेस देन आर इक्वल टू हो। तो इसी फार्मूले से हम नंबर ऑफ आइट्रेशन निकालते हैं, और ये n की वैल्यू किसको, नंबर ऑफ आइट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं सर, अगर हम डायरेक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन निकालना चाहें तो बेटा 2⁴n इधर ले आओ, तो 2⁴n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a अपॉन ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो यहां पर अगर दोनों साइड बेटा ln ले ले तो ln2, और ये n बाहर आ जाएगा, तो n ln2 इक्वल टू क्या हो जाता है, ये ln मॉड ऑफ b माइनस a अपॉन डेल्टा, सॉरी अपॉन डेल्टा, ये पूरे में होगा ना इतना। तो यहां से हमारा क्या जाता है बेटा, n इक्वल टू ln मॉड ऑफ b माइनस a अपॉन डेल्टा अपॉन ln2। ये हमारा फाइनली नंबर ऑफ आइट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये फार्मूला याद रखिए आप, बात समझ में आई, ये होता है। चलो नोट कर लो इसे, कहां से फार्मूला आता है, कैसे आता है, बस वो सब आप लोगों को बताना था। नोट कर लीजिए, एक बार मैं अभी फिर समझा दूंगा आपको कैसे आया, ये कैसे आता है। ये हो सकता है कई स्टूडेंट ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हो सकता है कई स्टूडेंट ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हो, और कई स्टूडेंट ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हो। ठीक है, दोनों फार्मूले सही है बेटा, दोनों से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। कुछ बुक्स में ये फार्मूला दिया होता है
और ये फार्मूला टफ होता है, इसलिए ये फार्मूला दे देते हैं। तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, वेयर डेल्टा इज द क्या अप्रोक्सीमेशन या एरर, कौन सी अलाउड एरर ये, और जो आपका n है ये नंबर ऑफ आइट्रेशन, नोट करिए। a प्लस बी बाई 2 कर हम रेंज कम कर रहे थे ना। हाँ बेटा, आप तो उसके अंदर का पॉइंट निकाल रहे थे ना, और यहां से तो हम उसको बाइसेक करके, मैं यहां से जो कर रहा हूं ना b माइनस ए बाई 2, मैं उसकी वैल्यू छोटी कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? b माइनस ए मतलब कि जैसे आपको ये एक दे दिया गया, ये पॉइंट है मान लीजिए a, ये पॉइंट है b, ठीक है। जब आप a प्लस बी बाई 2 कर रहे थे, a प्लस बी बाई 2 कर रहे थे, आप बाइसेक करके इसके मिड का पॉइंट निकाल रहे थे, लेकिन किसमें? एक्सिस में। मैं एक्सिस के बेसिस पे नहीं, मैं a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ये कितना है? b माइनस ए। ये डिस्टेंस कितना? b माइनस ए। मैं इसको हाफ करता जा रहा हूं भाई, इसको हाफ करके छोटा 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 ये करना है ना। तो मैं जो ये पोर्शन डिफाइन कर रहा हूं, ये किसके बेसिस पे? इस बेसिस पे। और जो आप ये x1 x2 निकालते हो, आप क्या चाहते हो कि a और b के बीच के सेक्टर को बाइसेक्ट करे, तो आप इसलिए इससे निकालते हो, ठीक है। सर ये इनइक्वालिटी कैसे आया, ये एक बार दोबारा बता। मैं बताता हूं अनुराग, मैं बताता हूं बेटा। एरर है ना ये बाइसेक्शन मेथड का। अलाउड एरर बेटा आपको बोलेगा कि इतने एरर अलाउड है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करा दूंगा, वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार फिर से मैं बताता हूं कैसे आया है ये, मैं एक बार फिर से बताता हूं, सुनिएगा। मैं पूरा एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं। टाइम क्या हुआ? ठीक है, अभी ट्रेपेजोइडल भी हमें स्टार्ट करना है आज, है ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। चलो सुनना बेटा, हमने बोला कि एक हमारे पास ये इंटरवल है, सुनना, ये इंटरवल है, ये ए है और ये बी है। अगर किसी को डाउट होगा तो आप क्लियर हो जाएगा। ये ए है बेटा, तो ये ए ये डिस्टेंस होती है, और बी है तो ये डिस्टेंस आपकी बी होती है, ठीक है। हमारे पास इंटरवल का साइज क्या है? साइज ऑफ इंटरवल, तो आप क्या बोलोगे? सर इतना है साइज। कितना? मैंने बोला फिर से बताओ कितना? आपने बोला सर ये बी में ए को माइनस कर दें तो ये रेड वाला है इंटरवल का साइज। तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर बी में ए को माइनस कर दो तो ये साइज आ जाएगा। तो आपने बोला सर बी माइनस ए, ये है इंटरवल का साइज। बी माइनस ए, ये है सर इंटरवल का साइज। मैं कहा अच्छा। मैंने बोला जब आप इसको बाइसेक्ट करते हो तो कितना पोर्शन आप कम करते हो? मैंने ये नहीं पूछा लेफ्ट का कि राइट का, मैंने बोला बाइसेक्ट करेंगे तो कितना पोर्शन कम कर देंगे? आपने बोला सर इतना साइज है, और अगर मैं इसका बाई 2 कर दूं तो ठीक है, साइज आफ्टर बाइसेक्ट। आपने बाइसेक्शन किया तब साइज कितना बचा? सर ये बचा b माइनस ए बाई 2। मैंने बोला कितनी बार बाइसेक्ट किया? सर फर्स्ट टाइम ये तो किया। तो साइज आफ्टर बाइसेक्शन, कौन सा? साइज आफ्टर फर्स्ट बाइसेक्शन, इसको हम क्या लिख दें? आफ्टर फर्स्ट बाइसेक्शन। कितना बचा? इतना। मैंने बोला सेकेंड टाइम करोगे तो? आपने बोला सर साइज आफ्टर सेकेंड बाइसेक्शन, तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए बाई 2, जो भी होगा बाई 2, तो मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन 2 इंटू 2 4, मतलब 2 टू द पावर 2। मैंने बोला n टाइम्स बाइसेक्ट करो। हमने बोला कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, और ये b माइनस ए बाई 2 टू द पावर n, जब हम n टाइम्स बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? सुनना, मैं यहां पर लिख दूं। मैंने बोला n टाइम बाइसेक्ट करो, n टाइम बाइसेक्ट करो, ठीक है। n टाइम्स बाइसेक्शन के बाद आपका ये वैल्यू क्या बनेगा? सर मॉड ऑफ b माइनस ए अपॉन 2 टू द पावर n। सर लेकिन अब ऋषि ने बोला कि सर आप बताइए, अभी तो हम लोग a प्लस बी बाई 2 कर रहे थे। बेटा a प्लस बी बाई 2 क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे वो पॉइंट निकालना था। यहां पर हम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं।
है ना, मैं बोल रहा हूं एरर इतनी हो तो हम उस एरर को कम, मतलब एरर को कम करने के लिए हम इंटरवल को छोटा कर रहे हैं, तो मैंने इंटरवल की लेंथ निकाल के छोटा किया है। और यहां पर जब आप वो पॉइंट निकालते थे तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, a प्लस बी बाई टू, तो पॉइंट क्या आता था, ये a ये b, ये टोटल के सम का बाई टू, तो यहां का हमारा ये पॉइंट आता था मिड में, तब हमारा मिड पॉइंट आता था। ये हमारा पॉइंट निकालने के लिए था और ये हमारा लेंथ निकालने के लिए। हम उस एरर को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो मैं वो इंटरवल को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, तो इंटरवल की लेंथ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूं। शायद समझ में आ गया होगा। तो मॉड ऑफ b माइनस ए अपॉन 2 टू द पावर n, ये जब n टाइम्स हमने उस इंटरवल को बाइसेक्ट किया तो उसकी लेंथ आ रही है, और ये लेंथ इतनी छोटी होनी चाहिए। कितनी छोटी, दैट मीन्स अगर आपको बोल दे कि एरर आपकी 0.001 इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 0.001 से लेस होनी चाहिए, ये वैल्यू इस एरर से कम होनी चाहिए, तो अपने आप हमारे पास एरर कम हो गई ना, है ना। हमने बोला कि इंटरवल ही इतना है, तो अब हमारे x की वैल्यू में इससे ज्यादा एरर कैसे हो सकती है, तो हमने क्या बोला, इतने से। तो हमने इस वाली वैल्यू को क्या मान लिया बेटा, हमने इस वाली वैल्यू को क्या मान लिया, डेल्टा जीटा, कुछ भी आप मान लो, डेल्टा जीटा, है ना। तो हमने इस वाली वैल्यू को मान लिया बेटा डेल्टा, और हमने बोला कि ये वाली वैल्यू इससे लेस या इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया nth टाइम बाइसेक्शन करने के बाद उस इंटरवल की लेंथ, और जब लेंथ ही उतनी छोटी है तो उसमें x की वैल्यू में एरर कैसे हो सकता है यार। हम तो मान रहे हैं ना इतना छोटा इंटरवल है कि उस इंटरवल में वो रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा वो x और x1 के बीच में एरर कैसे हो सकती है ज्यादा, इससे नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम लोगों ने वो इंटरवल की लेंथ निकाली, और लेंथ निकालने के बाद अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, या ये। सर कैसे सॉल्व किया बेटा, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर n इधर ले गया, डेल्टा इधर ले आया, तो ये हो गया 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए अपॉन डेल्टा। फिर हमने बोला बेटा दोनों साइड का ln ले लो, आपने बोला ठीक है सर दोनों साइड का ln ले लेते हैं, और जब आपने ln लिया तो आपने क्या बोला, सर इस साइड ये 2 टू द पावर n है, ln लेंगे तो n ln 2 हो जाएगा, और इधर ln लेंगे तो ये पूरा एक फंक्शन है, तो ये ln मॉड ऑफ b माइनस ए अपॉन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद मैंने बोला कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो ln 2 को आप अपॉन में ले आए, सर ये n की वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, अब बताओ बेटा किसको नहीं समझ में आया। मुझे नहीं पता कि बुक में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हमें अभी ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ बस, अभी ये क्लियर है कि नहीं। यस क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो दोनों फार्मूले याद रहेंगे, एक ये डेल्टा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए अपॉन 2 टू द पावर n, और दूसरा n इक्वल टू ln मॉड ऑफ b माइनस ए अपॉन डेल्टा अपॉन ln 2, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेगा बेटा, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन लिखिएगा। यस सर क्लियर, ऋषि क्लियर हुआ बेटा, हाँ सर क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखेगा, द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन, द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड, द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड in solving fx इक्वल टू, लिखेगा fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड इन सॉल्विंग x क्यूब प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 in the interval क्लोज इंटरवल है बेटा 1,2, in the interval 1,2, so that क्या बोल रहा है, जो उसकी एरर हो, एरर मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3,
10⁻³ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.0001, है ना, 0.001। चलो सॉल्व करिए। सॉल्व करिए बेटा और आंसर निकालिए। सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये एरर आपको दे दी गई है। फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। 10⁻³ मैंने सॉल्व भी कर लिया इतनी देर में, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ b-a/2n। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बेटा, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला रख दीजिए n इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, सॉरी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू था ना, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, ln मॉड ऑफ b-a, तो 2 - 1 अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन ln 2। किसी से भी सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। आंसर आ रहा होगा 9.965784। देखो आ रहा है 9.965784,285। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारा, सबका आ गया, सबका आ गया। तो आइट्रेशन 9 पॉइंट में तो नहीं हो सकता ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। भाई इसके इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। अब 9 पॉइंट आइट्रेशन, या तो आप 9 निकालेंगे या 10, 9 निकालेंगे तो एरर ज्यादा होगी, 10 निकालेंगे तो एरर उसके अंदर आ जाएगी। तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। आंसर इजी है, बस क्या फार्मूला याद रखना है, कौन सा, या तो ये या फिर ये। अब इजी हो गया। और यही क्वेश्चन अगर नहीं पता होता कि कैसे करना है तो यही चीज टफ हो जाती है हमारे लिए। चलो हेडिंग डालते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हेडिंग डालिएगा बेटा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। 15 मिनट में ये सब पूरा कवर करना है ना, और फिर कल इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक। संडे को बेटा ये पूरा पार्ट के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक और टाइमिंग कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। संडे को रेडी रहिएगा और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो वो भी सॉल्व करते रहो, है ना। आपके पास भी PYQ होंगे, आपके पास भी सोर्स होगा। ऐसा थोड़ी गेट की तैयारी कर रहे हो, कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई PDF होता ही है ना। और एक PDF मैं ऑलरेडी एक बच्चे को प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो कि बोल दिया था कि आज उसको ग्रुप में डाल देना। चलो ठीक है, सॉल्व करें बेटा इसे, है ना। क्या, ट्रेपेजॉइडल। हेडिंग डालिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सर अदर मेथड का एरर नहीं होता बेटा, एरर तो किसी की भी आप निकाल सकते हैं ना। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि ये है बेटा x² - 3x + 4 = 0। हम बोलें कि इसको सॉल्व करो, सुनना बेटा, इसको सॉल्व करिए। ये fx = आपको गिवन है, तो दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक एनालिटिकल से और एक आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल मेथड से। न्यूमेरिकल मेथड से मैंने बोला कि चलो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल दो, आपने x3 निकाल दिया, ठीक है। यहां से मैंने बोला कि आप सॉल्व करके यहां से वैल्यू निकाल दो, आपने यहां से x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब ये देख लेना x3 की जो वैल्यू आ रही है, इसकी दो वैल्यू आएंगी x की, है ना। x की यहां से दो वैल्यू आएंगी, यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्विवेलेंट है, उस वाले से कंपेयर कर लो और निकाल दो क्या, एब्सोल्यूट एरर = मॉड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। तो जैसे यहां से मान लो कुछ एक ऐसी वैल्यू आई -3 - 1, क्या हो जाएगा, ये 4 है, तो 4 और 1 आंसर आएगा क्या, यहां से देख लेना। अगर मान लो ये x3 की वैल्यू 3.986 ऐसा कुछ आ गया, तो 4 और इसका बीच ये एरर आप निकाल दो। ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये न्यूमेरिकल मेथड आपको बोल देगा बाइसेक्शन से कर लो, आपको बोल देगा न्यूटन रैप्सन से कर लो, आप रेगुलर फाल्सी से कर लो, जिससे भी कहे उससे निकाल के एरर निकाल दो, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, संडे को ये वाले क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना। आपके डाउट नहीं रहेंगे यार, आप परेशान क्यों, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको डाउट नहीं रहने दूंगा, बस थोड़ा टाइम दो, है ना। चलो हेडिंग डालिएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, समझ गया। रोशन प्रोसेस कैलकुलेशन कब लेने वाले हो, चलो अभी बताता हूं बेटा, मैं अभी बताता हूं मैं। हेडिंग डालिएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, या इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, न्यूमेरिकल मेथड फॉर इंटीग्रेशन, कुछ भी लिख लो यार, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल मेथड फॉर इंटीग्रेशन, या फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो मर्जी आपकी वो लिख लो। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, बेटा अभी क्लास में हूं, आप मुझे 6:30 के बाद कॉल कर लेना। चलो सॉल्व करें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन कुछ ऐसा पढ़ते हैं क्या I इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx, कुछ ऐसा पढ़ते हैं क्या कि कोई भी हमारा एक ऐसा होगा कि ये इंटीग्रेशन का साइन होगा, उसकी लिमिट होगी a से b के लिए, एक फंक्शन होगा y, और y जो फंक्शन होगा वो fx होगा, है ना, तो x के टर्म में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन यहां से आपको अगर मैं बात करूं तो बेटा आपको ये भी पता है कि सर ये तो एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है ना, ये एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि हम लिमिट कंसीडर कर ले a से b और वो फंक्शन, और उस फंक्शन के लिए अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा है, अगर ये फंक्शन ऐसा है और ये है a और ये है b, तो बेटा a से b के लिए जो ये एरिया अंडर द कर्व होगा, यही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताता है, और ये जो i लिखा है ये i ही इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको पता है क्या, ये चीज आपको पता है? ठीक है, अब मुझे बताइए, आप जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक बात पता होगी कि यहां पर हम फार्मूला याद करके रखते हैं, फार्मूला याद करके रखते हैं कि ये y क्या है, और आपको जैसे ही पता चलता है कि y इक्वल टू x टू द पावर n, अच्छा हम फार्मूला लगाएंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आपको पता चलता है y इक्वल टू ln x, अच्छा हम फार्मूला ये लगाएंगे, y इक्वल टू e टू द पावर x, अच्छा फार्मूला ये लगाएंगे, y इक्वल टू cos x, अच्छा फार्मूला ये लगाएंगे, y इक्वल टू समथिंग, इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया होता है, तब क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में फौरन ये बात आती है ये फार्मूला लगाना है। अगर ये फार्मूले से डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर सॉल्व कर लेंगे, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा तो इसको अलग अलग फंक्शन में डिडक्ट कर लेंगे, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा तो हम लोग कुछ और मेथड अप्लाई कर लेंगे, है ना, कुछ वहां पर हम x की वैल्यू किसी के फॉर्म में t के फॉर्म में कैलकुलेट कर देंगे, या फिर कोई और मेथड लगा लेंगे। मतलब हम लोग जुगाड़ ढूंढना चालू करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए y एक ऐसा फंक्शन दे दें, आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है, सब फेल हो गया, तब सबका बदला लेता है ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड, है ना। तब न्यूमेरिकल मेथड आप अप्लाई करिए, कोई भी फंक्शन है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके आप उससे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं कि क्या होगा। और यही मेथड कुछ हमारा ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, इन 3 मेथड से हम लोगों के सिलेबस में है। हम ये तीनों मेथड पढ़ते हैं, जिसमें पहला मेथड अब पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल मेथड। हेडिंग डालिएगा ट्रेपेजॉइडल मेथड, यस यस यस, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रेपेजॉइडल मेथड, हेडिंग डालेंगे ट्रेपेजॉइडल मेथड। ठीक है, अब इसको समझते हैं जरा अच्छे से। ठीक है, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है जहां पर y हमारा एक ऐसा फंक्शन है
जहां पर y हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसका फार्मूला मुझे नहीं पता, मैं बोलूं जिसका एनालिटिकल मेथड नहीं पता। तो चलो इसमें लिखते हैं if function y is equal to fx, if function y is equal to fx, if a function y is equal to fx, y is equal to fx, not calculated by analytical method, not calculated by analytical method of integration, if y is equal to fx is not calculated by analytical method of integration, then we can use any numerical integration method as follow. Then we can use any numerical integration method. अभी टेस्ट है गेट ऑफ थ्रोन्स, ठीक है? तो दो भाई है ना, आप लोग दो, then we can use any numerical method as follow. चलो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? ट्रैपेजॉइडल मेथड। अब सुनना बेटा, ये क्या है? हम इसमें तीन तरह के मेथड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिम्पसन वन थर्ड, एक पढ़ेंगे सिम्पसन थर्ड एट, ठीक है? चलो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैपेजॉइडल की। अब सुनना बेटा, मान लो बहुत आसानी से, है ना, सिर्फ ये फंक्शन है, मुझे नहीं पता बेटा क्या है फंक्शन, मुझे बस इतना पता है कि एक फंक्शन fx, और बहुत ऐसा फंक्शन है जिसका एनालिटिकल मेथड मुझे नहीं पता, फार्मूला नहीं पता, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। चलो हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ये एक पॉइंट है a और ये एक पॉइंट है बेटा b, ठीक है? तो अब इस a और b को हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं बेटा, है ना, a और b वो रूट वाले में रहने दो, और यहां पर अब हम लोग नए पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये एक पॉइंट है बेटा x0 और ये पॉइंट है हमारा xn। x0 इज द इनिशियल पॉइंट एंड xn इज द फाइनल पॉइंट। समझ गए अभी तक? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आपको बेटा ये लिखा हुआ है, अगर आपको ये लिखा हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन a टू b, है ना, इंटीग्रेशन a टू b, सुनिएगा, अगर आपको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन x0 टू xn y dx, मतलब ये y एक फंक्शन है और इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व ये निकालना है। अगर बेटा इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो मुझे बताओ, ये पूरा एरिया यहां से लेके ये पूरा एरिया निकालना होगा, ये पूरा एरिया निकालना होगा। चलो अगर बेटा मैं ऐसा करूं, अब इसको कैसे निकालूं, मेरे नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालूं। सर ऐसा करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा ना, गुस्सा हो जाओ और गुस्सा होकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। किसके? इसके। ये बहुत ऐसे कैसे घूम रहा है यार, है ना। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अगर मैं पहला टुकड़ा ले लूं इतना, सेकंड फिर इतना, थर्ड फिर ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे मैंने एक
ये वाला पार्ट लिया, एक ये और एक ये, तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक रेक्टेंगल बन गया है? आपको नहीं लग रहा ये एक रेक्टेंगल बन गया है? देखो ना, ये ऐसे ऐसे, ये रेक्टेंगल बन गया है। मैंने मान लिया बेटा, ये इस तरह से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पीस कर दिए, और पीस करके इनको ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, तो हर रेक्टेंगल की हाइट अलग अलग होगी। इसकी ये है, इस रेक्टेंगल की हाइट ये होगी, इस रेक्टेंगल की हाइट और कुछ अलग होगी। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल, मैं इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं। सुनना, मैं बेटा जब इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया क्या आएगा? हाइट इंटू विथ। यही होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, क्या होता है? लेंथ इंटू विथ। और यहां लेंथ की जगह मैं कर दे रहा हूं हाइट इंटू विथ। ठीक है, मैं बोलूं इसका एरिया निकालिए पहले A1। मैं बोला आपको A1 निकालिए, आप क्या बोलेंगे? A1 सर, A1 हो जाएगा सर ये वाला, ये विथ और ये हाइट। आपके मन में आया सर आपने हमें पागल बना दिया, आपने यहां पर बनाया कि देखो ये रेक्टेंगल है ये। सर मान लीजिए ये वाला ऐसे करवा रहा है, ये ऐसे, तो सर जब यहां पर आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो एक ये होगा और एक ये होगा। सर रेक्टेंगल तो ऐसे बनता है, ये आप एरर क्यों करवा रहे हो? ये ऊपर वाला पोर्शन छूट जाएगा। मैंने बोला बेटा ऐसा है क्या? अगर ऊपर वाला रह जाएगा तो इसकी हाइट जो है ना, अगर ये वाली हाइट बेटा y1 है और ये वाली हाइट y2 है, तो इसकी हाइट ऐसा करें क्या? y1 प्लस y2/2 कर लो, इसका मिड पॉइंट कंसीडर कर लो। तो मिड पॉइंट अगर मान लेंगे तो हमारी जो ये एरर होगी ये ऑप्टिमाइज हो जाएगी। हाँ या ना? सर अभी नहीं समझ में आया। सुनना, अभी नहीं समझ में आया। मैंने बोला बेटा, मैंने बोला कि मान लो ऐसा था, मतलब ये था कर्व। आपने बोला सर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये है y1 और ये है y2। इधर तो x एक्सिस है तो इधर तो एक सीधी लाइन होगी। सर अगर आप बताइए ना, आप बोल रहे हो कि ये रेक्टेंगल का एरिया लो। सर अगर इसका एरिया लेंगे, ये अगर x है तो सर इसका एरिया तो ये होगा x इंटू y1। तो सर इतना मिस हो जाएगा। मैंने बोला इसका ले लो। सर अगर इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो एरिया बनेगा सर इतना, और एरिया आएगा हमारा x इंटू y2। मैंने बोला बेटा ना y1 लो ना y2 लो, इसका मिड पॉइंट कंसीडर कर लो। आप ले लो इसको क्या ले लो? y1 प्लस y2/2। जब आप इसके करस्पॉन्डिंग एरिया लेंगे तो आप इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे सर्कल ये बनाएंगे रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल आएगा। जितना यहां पर एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है, जितना ये एक्स्ट्रा ले रहे हो उतना यहां पर हम मिस कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्टिमम एरिया आ जाएगा इतने का। अभी बात समझ में आई है? अभी ये बात समझ में आई? हाँ या ना? अभी ये बात समझ में आई? बस बेटा मैं 5 मिनट में छोड़ दूंगा, 5 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, बस 5 मिनट का टाइम दो मुझे। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला बेटा? ये कर्व था, रेक्टेंगल का एरिया लेना है ना, आप y1 लो ना आप y2 लो, आप मिड पॉइंट ले लो, और हाइट आप कंसीडर कर लो y1 प्लस y2/2, और जो ये है ये ले लो आप x। अगर आप ऐसा करके ले लेंगे ना तो आपका एरिया जो बनेगा रेक्टेंगल का वो कितना? इतना आएगा। तो यहां पर जब इतने का एरिया निकालेंगे तो ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इतने ही पोर्शन यहां पर हम मिस कर दे रहे हैं, तो ये हमारा एक्यूरेट एरिया आ जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे ये बताओ पहले, यस और नो? अरे बोलो भाई, मेरे में मैसेज आना बंद हो गए क्या? आप ये बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? शायद मेरे में मैसेज आना बंद हो गया। रुको मैं इस वाले सिस्टम में देखता हूं। ये बात समझ गए ना? यस 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 यस, ठीक। अगर ये बात समझ में आती है आपके तो इसका मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब समझ में आया क्या? मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। सुनना मेरी बात, मेरी पूरी बात सुनना बेटा। हम लोगों ने कर्व बनाया था कुछ ऐसा, कर्व बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, या जो भी आपको आपकी जो मर्जी बेटा, आपकी जो मर्जी, आप वैसा कर्व बना लो। चलो यही मान लेते हैं, है ना? लेकिन यहां पर हौच पौच बहुत हो गया है, तो मैं बस जरा यहां पर समझा दूं। ये कर्व माना। अब मुझे बताना बेटा,
ये पहला पॉइंट हमने क्या माना है x0, अगला पॉइंट क्या है x1, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा x2। हम मान लेते हैं कि बेटा हर रेक्टेंगल की जो विड्थ मानी है वो h है, हर रेक्टेंगल की विड्थ h है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, h है, और यहां x0 से लेके xn तक हम उसको h पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे बताना जो पहला पॉइंट होगा ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, इस तरह से। अगर बेटा मैं पहले रेक्टेंगल के एरिया की बात करूंगा, सुनना, पहले रेक्टेंगल के एरिया की बात करूंगा तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो h हो जाएगा, तो h इंटू y0 प्लस y1 बाई टू, y0 प्लस y1 बाई टू। मैं दूसरे एरिया की बात करूंगा, दूसरे रेक्टेंगल की बात करूंगा तो ये भी h, ये y1 प्लस y2 बाई टू, h इंटू y1 प्लस y2 बाई टू। फिर मैं a3 की बात करूंगा तो h इंटू, अब जब तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, जब थर्ड लेंगे तो बेटा थर्ड वाले का इधर का लेन कितना है y2, उधर का लेन कितना है y3, तो y2 प्लस y3 बाई टू होगा, तो h इंटू y2 प्लस y3 बाई टू होगा, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे बेटा, कहां तक, n तक। तो an जो आएगा मुझे बताना बेटा, जब थर्ड किया तो ये h क्या हो जाएगा, yn माइनस 1 प्लस yn बाई टू हो जाएगा। जब बेटा 1 किया तो ये 1 आया, 2 किया तो ये लास्ट में 2 आया, 3 किया तो ये 3 आया, n करेंगे तो लास्ट में n, उससे पहले वाला n माइनस 1 बाई टू ये होगा। सब में बेटा h बाई टू कॉमन ले लो, तो ये टोटल एरिया इक्वल टू h बाई टू कॉमन ले लो, y0 फिर y1 फिर y1 y2 y2 y3 y3 y4 y4 y5, मतलब हर टर्म दो बार आ रहे हैं, सिर्फ y0 और yn एक बार आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ द y2 y3 y4 डैश 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 yn। फार्मूला आ गया ट्रेपेजॉइडल का। बात समझ में आई, फार्मूला आ गया बेटा ट्रेपेजॉइडल का। हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात, मेरे लाल मेरी बात सुनना, क्या सर इंटीग्रेशन a टू b y dx इक्वल टू h बाई टू y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ द y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn माइनस 1। सर दिस इज द फार्मूला, दिस इज द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। समझ में आई बात, समझ में आई बात, गजब आ गया। ये होता है फार्मूला। क्या किया हमने क्या किया, हमने उसको यहां से लेके यहां तक एच के पार्ट में बहुत सारे पार्ट डिवाइड कर दिए, एच के पार्ट में बहुत सारे पार्ट डिवाइड कर दिए। मैंने बोला नीचे जो लेंथ इसकी विड्थ होगी वो h है, लेकिन हाइट होगी उन दोनों का मीन ले लीजिए। मीन कैसे, y0 प्लस y1 बाई टू। इसी तरह इसका रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल से लेके n रेक्टेंगल तक के सबके एरिया अलग अलग निकाल दीजिए। हमें टोटल एरिया निकालना था क्योंकि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। सभी को ऐड कर दीजिए, हमने ऐड कर दिया, फार्मूला आ गया। क्या है यार इसमें, क्या था इस पार्ट में, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला याद करने में क्या प्रॉब्लम थी सर, h बाई टू पहला और लास्ट y0 प्लस yn, और ये y0 क्या है, x0 पर, yn क्या है, xn पर। ये दोनों वैल्यू आपको इंटरवल की दी होंगी, फंक्शन आपको दिया होगा, वो सब आ जाएगा आपका। फिर प्लस सारी वैल्यू सर दो बार आ रही है, यहां y1 फिर ये y1, ये y2 सर ये y2, ये y3 अगला y3, फिर y4 फिर y4, सब दो बार आ रही ना, 2 टाइम्स ऑफ द, कहां तक, y2 से लेके yn माइनस 1 तक, क्योंकि जो ये आया इसके पहले यहां पर भी होगा, तो दो बार सबको ऐड कर दिया। क्या आ गया, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला आ गया। समझ गए, अब कभी लाइफ में भूलेगा, आपको लगता है कभी अभी ये फार्मूला भुला पाओगे, आपको लगता है कभी ये फार्मूला भुला पाओगे बेटा? लेकिन सर एक बात बताइए, ये h क्या है बेटा? पूरे के पूरे पोर्शन को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, n पार्ट में। तो h इक्वल टू
लास्ट वाला पॉइंट क्या था, xn, स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या था, x0, तो ये क्या आ गया, लेंथ किसकी, अभी तो बाइसेक्शन में पूरा पढ़ा है लेंथ कैसे निकालते हैं, फाइनल में इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, n पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी आ गई, xn माइनस x0 बाई n, बात खत्म हो गई। ये लो h की वैल्यू भी आ गई, खत्म हो गया, याद रहेगा हमेशा, h की वैल्यू ये हो गई। सर ये कहां से आया, अभी बाइसेक्शन में बताया, b माइनस ए लेंथ ऑफ द इंटरवल। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये सर 1, ये 2, ये 3, बेटा जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे उतने रेक्टेंगल बनेंगे। कितने रेक्टेंगल का एरिया लिया है, n रेक्टेंगल का, कितने पार्ट में डिवाइड किया होगा, n पार्ट में, और जब n पार्ट में लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं तो लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हमारी b माइनस ए अपॉन कितने पार्ट में, n, तो h की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए बाई एन, b क्या माना था xn, a क्या माना था x0 बाई n, बात खत्म हो गई। ये फार्मूला आ गया, कोई भी क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल से दे दो, कसम खाते हैं सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हो गया, यस सर, दिमाग में छप गया, अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, है ना। बहुत बहुत कितना इजी है, लेकिन क्या है ना कि कॉलेज में कभी हमें पढ़ाते ही नहीं है, कभी बताते ही नहीं है, बस बोलते हैं चलो सारे फार्मूले रट लेते हो, रट लो, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा फील करते हुए चलेंगे, सारी चीजें समझ पाएंगे। चलो तो ये नोट कर लो, हो गया है एमओ का टाइम, है ना। तो आप लोग जाइए एमओ ज्वाइन करिए, है ना, और कल इससे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपके पास कोई फाइल है ना, कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं अपने अपने ब्रांच के तो होंगे ही, तो ट्रेपेजॉइडल के जो क्वेश्चन आए हो सॉल्व कर डालो, है ना। ये y क्या है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ये x0 और xn क्या है, ये क्लोज इंटरवल आपको दे देगा x0 से xn तक। h क्या है, उनकी विड्थ है रेक्टेंगल की जो हमने माना था। कैसे निकालेंगे, ऐसे, क्या क्या नीड है, h/2, h यहां से आ जाएगा क्योंकि xn और x0 आपको पता होगा, xn और x0 आपको पता होगा। n कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये आपकी मर्जी है ना, कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में या तो n की वैल्यू दे देगा या h की दे देगा, h दे दे तो n निकाल लेना, n दे दे तो h निकाल लेना, क्वेश्चन में एक चीज आपको दे देगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद आप क्या करिए, यहां पर पुट कर दीजिए। सर ये वैल्यू कहां से आएंगी, जो भी x की वैल्यू पुट करते जाओगे y की वैल्यू आती चली जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। सर ये बताइए, ये y x0 तो पता है, सर ये y1 के लिए x1 चाहिए, x1 कहां से आएगा, तो x1 कहां से आएगा, x1 इक्वल टू x0 प्लस अगली वैल्यू h ऐड कर दो, x1 आ जाएगा। सर x2 कहां से आएगा, तो x2 इक्वल टू x1 प्लस h ऐड कर दो, x2 आ गया। तो x1 x2 x3 x4 सब आ जाएंगे, उन पे फंक्शन की वैल्यू y1 y2 y3 सब आ जाएंगे, पुट कर दो, आंसर निकाल लो। अब कोई फंसा पाएगा, कभी नहीं, ठीक है। सिंगल पार्ट का एरिया एक ट्रेपेजॉइडल के एरिया से डिवाइड किया है ना सर, सिंगल पार्ट का एरिया मतलब सिंगल पार्ट का एरिया एक ट्रेपेजॉइडल के एरिया से डिवाइड किया है, कैसे कैसे, मैं समझा नहीं, क्या आप कहना चाह रहे हो। ग्राफ से पहली बार समझाया किसी ने, वरना फार्मूला लिख देते हैं, आप तो याद रखना इसे, ठीक है। चलो टाइम हो गया है, अभी एमओ का क्लास है आप लोगों का, ठीक है। तो ये बस फार्मूला याद रखिए ट्रेपेजॉइडल का, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला का, और कल के दिन हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8, ये दोनों भी सीखेंगे, फील करेंगे, और इसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कल कंप्लीट करेंगे। संडे को हम लोग फिर बेटा इसकी प्रैक्टिस, और आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे। मैं एक बार आप, ठीक है, दर्शन 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 आज 100% आज आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। इस समय काफ़ी ज़्यादा लोड था तो मैं भूल जाए, जैसे ये सेशन एंड हुआ, अभी जितनी कॉल्स आई हैं आप देख ही रहे, क्लास के बीच में 3-4 कॉल्स आ गई, उनको कॉल का रिस्पॉन्स देता हूँ। फिर उसके बाद फिर कोई ना कोई मीटिंग या पेपर या क्विज इनके बारे में उनको रेडी करना, तो वही सब कंटिन्यू चल रहा था, है ना। आपके ग्रेट ऑफ थ्रोन्स, सुपर 30, गेट चैम्प, है ना, प्लस की टेस्ट सीरीज, बहुत सारा वर्क रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जस्ट मैं अभी चेक करके, है ना, आपको आज 100% PDF मिल जाएगी। चलिए सो ठीक है, और किसी का कोई डाउट। सर आपने CRE पढ़ाया, उसका लेक्चर मेरे प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प आया, थैंक यू भाई,
थैंक यू। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कुछ भी पढ़ाया हुआ पार्ट स्टूडेंट की लाइफ में, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में, स्टूडेंट के क्लास में, स्टूडेंट के किसी एग्जाम में या इंटरव्यू में काम आना चाहिए, तब तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा है। ठीक है, तो थैंक यू यार। अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हो, आप बताते हो कि नहीं आपको इसका फ़ायदा मिला, है ना। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब एक ही मैसेज आता है कि सर आपका सीआरई पढ़ा था या ये सब्जेक्ट पढ़ा था और सर इंटरव्यू में मुझसे यही क्वेश्चन पूछा जो आपने बताया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सबसे ज़्यादा खुशी देता है। बस जब भी आपका कभी भी कहीं भी सिलेक्शन हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और होप सो आप लोग इंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इस सेशन को। ठीक है, ग्राफ से पहली बार समझाया, ठीक है, मज़ा आ गया। चलो तो फिर आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अभी आपका मैकेनिकल ऑपरेशन का सेशन है, जाके आप ज्वाइन करेंगे। लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों।